इंडिया तो वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा फेवरेट था, लेकिन ये वर्ल्ड कप के फाइनल में इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने कंसेक्टिवली 10 मैच बड़े मार्जिन से जीते, श्रीलंका जैसी टीम को 55 पर आउट कर दिया और जो दूसरी बड़ी बड़ी टीमें थी वो इनके सामने ऐसे ढेर हुई जैसे यकीन करें कोई बड़ी बिल्डिंग मिनटों में मुनहदिम नहीं हो जाती। मतलब सब के सब बड़े प्लेयर्स, बड़ी टीमें इनके सामने एक भीगी बिल्ली साबित हुई। लेकिन ये जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट क्यूमिंस ने जब पिच का मुआयना किया तो उसके बाद उसने तस्वीर ले ली। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंडिया का जब मैच हुआ तो इंडिया ने बाद में उस पिच को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उसने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और बआसानी फाइनल में पहुंच गई। अब आज आपने इंडियन बैटिंग लाइन देखी है किस तरीके से धड़ाम करके गिर गई, जिसमें उनके विराट कोहली हों, उनके रोहित शर्मा हों, शुभमन गिल हों, केएल राहुल हों या कोई भी प्लेयर हो, जडेजा जैसे भी प्लेयर हों, वो भी नहीं चल सके। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है मुझे लगता है ये क्यूमिंस को जाता है। उसने वो तस्वीर ले ली और वो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल थी और लोगों का यही ख्याल था कि अब वो तस्वीर क्योंकि ले चुका है, अगर किसी भी किस्म का इसमें रद्दोबदल किया गया, पिच में कोई चीटिंग की गई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें चल भी रही थी, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और वो किसी भी परेशानी में मुब्तला हो सकता है। आज ये देखिए क्या हुआ इंडिया के साथ। क्यूमिंस ने कहा था कि 1,30,000 का जो इंडियन क्राउड है उसको चुप कैसे करवाना है, वो हम अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बॉलिंग से, अपने जुनून से, अपने पैशन से, अपनी एफर्ट से आपको हमारे अंदर एक स्पार्क नजर आएगा। यही बात दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच से कबल की थी और उनका यह कहना था कि 1.5 लाख के क्राउड को, 1 लाख के क्राउड को, 1.25 लाख के क्राउड को चुप करवाने के लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए होता है, एक बड़ा मेंटल प्रेशर हैंडलिंग चाहिए होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी प्लेयर्स में नजर नहीं आई। अगर आप पूरे स्टेडियम में देखिए तो आपको हर तरफ नीला रंग नजर आ रहा है। वो नीला रंग क्यों है कि वो तमाम जो इंडियन क्राउड है उन्होंने नीली शर्ट्स पहन रखी हैं, जबकि आटे में नमक के बराबर ऑस्ट्रेलियन क्राउड वहां पर मौजूद है। एक चौका या छक्का इंडियन की तरफ से लगता था तो उसके बाद ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया ही जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ चुकी है और इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही कोई विकेट गिरती थी तो कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी और अब कोई सख्ते में जिस तरह से आ जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परफॉर्मेंस से इनको सख्ते में मुब्तला कर दिया। उनका होम ग्राउंड उनके काम नहीं आया, उनका होम क्राउड उनके काम नहीं आया, उनकी वो तमाम चीटिंग्स जो पिछले उन्होंने कंसेक्टिव 10 मैचेस में की, पूरी दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही थी, आज वो नहीं कर सके। मैं ये सारा का सारा क्रेडिट देता हूं क्यूमिंस को, जिसने बड़ी जबरदस्त ना सिर्फ बॉलिंग की बल्कि उसने जो बात कही कि हम पूरे क्राउड को चुप करवा देंगे, उसने अपनी उस बात को सच साबित भी किया ग्राउंड में। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना जो है काफी आसान हो चुका है और कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच जीत जाए, क्योंकि क्रिकेट बाय चांस है, इसकी आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसकी आखिरी गेंद तक कुछ ना कहना सिर्फ बाहर की जो ग्राउंड्स हैं वहां पर है। इंडिया में कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये जिस तरीके से चीटिंग करते हैं, पिच से लेकर बॉल से लेकर किसी भी एक मामले में आप देख लें, ये फेयर गेम खेलते तो शायद इंडिया की जगह नहीं बनती थी फाइनल में, लेकिन वो बनाने में कामयाब हो गए। और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने चीटिंग की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले किया है, वो उसके नतीजे में आज फाइनल में इसकी तमाम तर नताइज सामने आ रहे हैं। मतलब आपके पास 1.25 लाख 1.5 लाख का क्राउड है जो कि आपका साथी है, आपके एक चौके छक्के पर वो फुल हूट करता है, जिससे जो प्लेयर्स हैं जब वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो उनको एक बड़ा जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस मिलता है। आज वो कॉन्फिडेंस भी देखिए किधर चला गया। रोहित शर्मा ने पहले 6 से 7 ओवर्स में इंडिया की टीम को 70-75 स्कोर्स दे दिए, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने उनको आउट कर दिया। और बहुत से इंडियन शायकीन कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। अगर वो 5 से 7 ओवर्स मजीद पिच पर खड़ा हो जाता तो पूरी यकसर बदल जाती सूरत हाल इंडियन टीम की। उसके बाद जो विराट कोहली है उन्होंने इसी पिच पर जो स्कोर किया है वो भी आपके सामने है।
ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेला है और उसने प्ले किया है, उसने साबित किया है कि वो डिजर्व करती है इस वर्ल्ड कप के मैच को जीतने के लिए, फाइनल जीतने के लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ये छठा वर्ल्ड कप होगा जो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करेगा। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग 2 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, माइकल क्लार्क एक जितवा चुके हैं, स्टीव ओ एक जितवा चुके हैं, बॉर्डर जो है वो एक जितवा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये छठा वर्ल्ड कप भी इंडिया के नाम हो जाएगा। बिग 3 का मामला पता होगा, जिसमें बीसीसीआई और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू रखते थे। और इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की इसी तरीके से आपस में लागतबाजी है क्रिकेट में, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की लगती है। और इंग्लैंड के साथ क्या हुआ है वो सारा मामला आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया जब शुरू में आया तो 2 मैचेस इन्होंने हार गए और लग रहा था कि क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा अपसेट होगा और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड तो बाहर हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया और आंखों में आंखें डालकर आज फाइनल में वो इंडिया के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो बिग 3 का गुरूर है कहीं ना कहीं जो खाक में मिला इंग्लैंड के बाहर होने की सूरत में। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया ले रहा था, इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया ले रहा था। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में इंडियन टीम क्यों इतनी प्रेशराइज हो गई और इतने कंजर्वेटिव, इतने अच्छे स्कोर्स कर रही थी इस पिच पर। तो बजाहिर लग रहा था कि ये कुछ 400 रन का टारगेट दे देंगे, लेकिन वो जिस तरीके से धड़ाम से गिरी है, मुनहदिम हुई है, फुस होकर रह गई है। इसमें सारा का सारा कसूर क्या वो जो पिच में किसी भी किस्म की कोई चीटिंग नहीं हो सकी। पैट क्यूमिंस ने एक वो तस्वीर ले ली थी और वो हर तरफ वायरल हो गई थी। क्या इंडियन जो पिच मेकर्स हैं उनको किसी किस्म का ये खतरा था कि इसको अगर चेंज किया गया तो हो सकता है उनके पास रिकॉर्ड में वो मौजूद है पहले की तस्वीर जिससे वो चीटिंग नहीं कर सकते। ये क्या मामला है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ साथ पिच के बारे में कहा जा रहा था कि जो उसका मिड है उसको बड़ा सख्त या हार्ड बनाया गया है, जस्ट लाइक अ रॉक। जबकि जो उसके लेफ्ट और राइट हैंड्स हैं, मतलब बॉलिंग एंड और बैटिंग एंड पर जो पिच है वो काफी स्लो है, जो लेटर ऑन स्पिनर्स को बहुत फायदा दे सकती थी। यही वजह है कि जब फास्ट बॉलिंग का अटैक इंडिया पर किया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, तो उसके बाद उन्होंने मैक्सवेल को लगाया। मैक्सवेल की गेंद बड़ी स्लो पड़ी रोहित शर्मा को, जिन्होंने उसको आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन वो स्लो थी और वो हवा में गेंद गई, आउट हुआ। और क्या कमाल कैचेस पकड़े हैं, फील्डिंग की है तमाम ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने। आज उन्होंने चुप लगवा दी है, सख्ताधारी कर दी है इंडिया के ऊपर। काश यही सकता हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन प्लेयर्स पर प्रेशर की सूरत में, एक अच्छी गेम की सूरत में डेवलप करते तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल है। और क्यूमिन जो है वो साइकी के साथ खेल रहा है इंडिया की, उसको समझ आ गई थी कि अब मैंने प्ले करना किस तरीके से, और वो कामयाब होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इस वक्त जो प्रेडिक्शन है, चांसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज्यादा हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो वो 6 दफा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, और अगर इंडिया जीत जाता है जो कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो ये 3 दफा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। शुभमन गिल के बारे में कहा जा रहा है कि उसको वो फ्लैट पिचेस नहीं मिली, वो आईपीएल का क्राउड नहीं मिला, और वही आईपीएल के मामलात नहीं मिले, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलियन उन्होंने उड़ा कर रख दिया है इंडियन बैटिंग लाइन को।